Hello everyone. So happy Vijayadashmi and Shubh Vijaya to all. So जैसा कि आप लोग जानते हैं पूजा के टाइम पे मेरी क्लासेस नहीं हो पाई ड्यू टू सम फेस्टिवल. Now festival is over. Let's start and resume with our studies. So welcome back to my channel. That is revolutionary classes, and you know all my name Surbi. So माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर डिमांड चल रहा था, जिसका काफ़ी सारे पार्ट्स हो चुके हैं. डिमांड, व्हाट इज़ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डिमांड कर्व में इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, ये भी आपका हो चुका है. ओके, and some many types of interesting examples have been also given to you all. Okay, now see, टुडे वी विल just start with डिमांड का ही एक टॉपिक है, दैट इज डिराइविंग अ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एंड बजट कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, बजट में रह के या फिर सब्सिट्यूट अफेक्ट के साथ और इनकम इफेक्ट के साथ जो डिमांड कर्व को हम कैसे डिराइव करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व के साथ हमको इसको शो करना है. ओके, और ये हम लोग करेंगे. फिर इसको चलिए देखते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं हाउ टू ड्रॉ अ डिमांड कर्व, डिराइव अ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एंड बजट कॉन्स्टेंट्स. ओके, लेट्स सी. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग दो कॉमोडिटीज़ के प्राइस को डिनोट करेंगे, मैंगो और बनाना. एंड एक साइड पे प्राइस ऑफ बनाना, दूसरे साइड पे आपका क्वांटिटीज ऑफ बनाना. ठीक है, दोनों इंडिफरेंस कर्व के बीच में डिफरेंस दिखाएंगे. ओके, इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग बनानास एंड मैंगोज. ठीक है, एक इंडिविजुअल है हु इज कंज्यूमिंग बनानास, मैंगोज. ओके, बनानास को हम लोग डिनोट कर रहे हैं x1 एंड मैंगोज x2. ठीक है, x1 और x2. और इनकम को ऑब्वियसली आप पहले भी कर चुके हो, इज डिनोटेड एज m. इनकम को हम लोग m से डिनोट करते हैं. एंड मार्केट प्राइस, इनके जो मार्केट प्राइसेस हैं दैट इज P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली. ओके, फिगर 8 जो होगा, दो आप लोगों के ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे. फिगर 8 डिपिक्ट्स हर कंजम्पशन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट C. ठीक है, इसका कंजम्पशन इक्विलिब्रियम का सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ पर हो रहा है, पॉइंट C पे दिखाया जाएगा. ओके, वेयर शी बाइज x1 एंड x2 क्वांटिटीज ऑफ बनानास एंड मैंगोज रिस्पेक्टिवली. दोनों को बाय करती है. ओके, इन पैनल B 2.4 भी प्लॉट P1 प्राइस 1 जो आपका बनानास का है अगेंस्ट बनानास. ओके, whose first point of the demand curve for x1. suppose the price x1 drops. इसका जो प्राइस है अगर ड्रॉप कर जाए P1 से P2 के बीच में. ओके, चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग. तो ये हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं. ओके, दिस इज बनानास, मैंगोज, ओके. ये आपका सेकेंड फिगर है. Now let's draw x2 because ये मैंगोज है. ओके, x1 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 0 D अब देखिए आप,
यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी शो करना है आपको, ठीक है। जो आपका ये सी पॉइंट पर होगा, ये ए, ये नीचे आपका बी आएगा, डी, ई, ये आपका है बी, देन B1, B1, ओके। फिर जो सी है आपका, उस पे ये हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया है, ओके, फर्स्ट वाले का। ना नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। चलिए अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा थोड़ा सा स्ट्रेटली डायग्राम में जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं वो थोड़ा स्ट्रेट नहीं बना है, बट स्टिल कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं ये क्या है। ना कंसिडर द फॉलोइंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया हम किसको क्या डिनोट करेंगे। और हम लोगों ने जो कमोडिटीज ली हैं दैट इज बनाना एंड मैंगोज, ओके। नाउ सी सपोज प्राइस ऑफ x1 यानी कि बनानास ड्रॉप्स टू P1 विथ P2 एंड M रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि जो इनकम है वो इनका कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। द बजट सेट इन पैनल A एक्सप्लेन्स न्यू कंजम्पशन इक्विलिब्रियम इज ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व ऑन पॉइंट D। पॉइंट D पर हायर इंडिफरेंस कर्व आ जाता है C से, ठीक है, क्योंकि बजट में इनका डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद देखते हैं figure 2, this figure, the second point of the demand curve f for x1, second point of the demand curve for x1, ठीक है। likewise the price of bananas can be dropped further to P1, price of bananas जो है वो ड्रॉप हो रहा है P1 पर, ओके। प्लॉटेड अगेंस्ट x1 के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, इसमें हम लोग ऑपोजिट चल रहे हैं। इन प्राइस ऑफ बनानास रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ बनानास परचेज बाय एन इंडिविजुअल, मतलब किसी इंक्रीज इन क्वालिटी, ठीक है, बनानास की क्वालिटी इंक्रीज हुई तो एक इंडिविजुअल ने ज़्यादा खरीदा, ओके। तो यहाँ पे ये डिमांड कर्व शो कर रहा है इसलिए, और इधर इंडिफरेंस कर्व शो कर रहा है, ओके। वो मैक्सिमाइजेज यूटिलिटी, यानी कि उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है तो वो फिर उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। द डिमांड कर्व फॉर बनानास इज दस नेगेटिवली स्लोप, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव स्लोप है, ओके। दिस इज नेगेटिव स्लोप। फिर इसको क्या बोलते हैं, द नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ टू इफेक्ट्स, namely substitution effect and income effect that comes into play when price of a commodity changes। इसको substitution effect बोलते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है उसके जगह पे हम लोग कुछ और प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये मैंगो के जगह पर सब्सटीट्यूशन अफेक्ट हो रहा है। और इनकम अफेक्ट इसलिए बिकॉज इनकम इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट ओवर ईयर, दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। लेकिन जब प्राइस कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो इनकम इफेक्ट का फ़र्क ही इसलिए पड़ता है बिकॉज इफ़ योर इनकम इज इंक्रीजिंग देन ऑब्वियसली यू कैन बाय द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइस हुज प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ओके।
When bananas become cheaper, the consumer maximizes his utility. जब बनानास के जो प्राइस कम हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, by substituting bananas for order to derive the same level of satisfaction of a price chain, resulting in increased demand for bananas. क्योंकि इसके प्राइस लेस हो गए, ओके, इस प्राइस इज डिक्रीजिंग बनानास का, तो ऑब्वियसली द डिमांड ऑफ द बनानास विल ऑल्सो इंक्रीज. सो दैट्स वाई यहाँ पे एक डिमांड कर्व है और इधर इंडिफरेंस कर्व है, बिकॉज हियर द प्राइस इज ड्रॉप्ड ऑफ बनानास बट द मैंगोज प्राइस रिमेन सेफ with the same income. Okay, so this is your deriving a demand curve from indifference curve and budget constraints. जो आपकी बुक में था उसको मैंने कराया है. ओके, इसके बाद हम लोग जो है आपका नॉर्मल गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स हो चुका है, ठीक है, और डिमांड कर्व, मूवमेंट इन डिमांड कर्व भी हो चुका है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका जो है वो बाद में कराया जाएगा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तब तक ये आपका डिमांड का जो नॉर्मल आपका जो डिमांड चैप्टर है उसके जितने भी टॉपिक्स थे वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं. ओके, एंड इसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स. ओके, सो ये आपका यहीं कंप्लीट होता है. So if you like my video, then please like, share and subscribe to my channel, and hope you like the video today. Bye. Have a nice day.